दोस्तों अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारा रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन है। तो रासायनिक विज्ञान से जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो भी एग्ज़ाम के ही तौर पर है और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है दोस्तों हमारा क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है। अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है तो ऑप्शन में जो दिया है अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। तो श्वसन, दहन और भोजन का पचना तो ये तो हमारे तीन ऑक्सीजन है, लेकिन इसका ऑक्सीजन जो नहीं है इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों वहाँ कौन सी अभिक्रिया है। तो जैसे मैं ऑप्शन विस्थापन दिया है, उदासीनीकरण दिया, संयोजन और अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जिससे कोई पदार्थ को सिल्वर नाइट्रेट में बनाने पर तो दही की जैसी पदार्थ उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो संक्षारण है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो यानी अपचयन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर माना जाता है तीसरा, यानी कहा जाए तो उपचयन अभिक्रिया होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाया जाए तो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है। पाँचवा हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रियाओं के योग, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, यहाँ युग्म में रहता है दोस्तों, युग्म, थोड़ा सा युग्म में हो गया, यहाँ योग हो गया है, यहाँ युग्म होगा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो हमेशा साथ साथ होते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन जो है वो अभिक्रियाओं के युग्म के हमेशा साथ साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर अगर हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन में प्रतिफल है, अवकारक है, अभिकारक है, ऑक्सीकरण है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो हमारी है हमारा पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बनने वाले लवण का पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों जो प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बनने वाले लवण के पीएच मान क्या होगा। तो इसका अगर राइट ऑप्शन से देखा जाए तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक में अगर जल को घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो OH आयन मुक्त होते हैं, OH आयन मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं जिसको हम
ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां जो हमारा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिससे दूध से दही बन जाता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लैक्टिक अम्ल के कारण दही में अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है, जो दूध से दही में प्रयोग उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु के अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया में से इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ऑक्सीजन, अरे हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 13वां हमारा क्या है, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं कहाँ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा अम्ल। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो होता है उन खट्टा, स्वाद खट्टे में होते हैं और नीले लिटमस को घोल करने पर लाल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया गया है क्षारक, क्षार, संक्षारक, क्षरर। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा, वो हो जाएगा हमारा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ली है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ली है, अम्लीय है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा, जो होगा पीएच बराबर जो 0 होगा इसका प्रबल जो होगा अम्ली होता है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कराए दोस्तों, रसायन विज्ञान से कराए। कुछ दिन हमारा वीडियो रसायन विज्ञान से चलेगा क्वेश्चन, उसके बाद फिर जीव विज्ञान से चलेगा दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों हम एग्ज़ाम के ही तौर पर कराएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हो दोस्तों। धन्यवाद।